बीते दिनों अरविंद केजरीवाल अपने कार्यकर्ताओं के बीच में यह कहते हुए पाए गए कि मुझसे एक पत्रकार ने कहा कि केजरीवाल जी, आपकी सरकार दिल्ली में बनती दिख रही है, एक दो सीटें ऊपर नीचे हो सकती हैं, लेकिन मान लो कि अगर आप चुनाव हार जाते हो और आपकी पार्टी या आप मुख्यमंत्री नहीं बन पाते हो तो क्या होगा। अरविंद केजरीवाल इसके बाद बड़े सादे ढंग से कहते हैं कि मैंने उससे कहा कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं चुनाव हारूं या जीतूं या सरकार बने या ना बने, लेकिन मुझे लगता है कि इन लोगों का क्या होगा जिनके लिए मैंने इतनी अच्छी अच्छी योजनाएं चला रखी हैं, अपनी ईमानदारी की पूरी सरकार चला रखी है, उस रोटी पर पलने वाले लोगों का क्या होगा। कोई भी व्यक्ति जब सुनेगा अरविंद केजरीवाल की इस बात को तो लगेगा क्या बात है, कितने ईमानदार व्यक्ति के द्वारा कितनी ईमानदारी भरी सादी बात कही जा रही है। अरविंद केजरीवाल कई मौकों पर यह कहते हुए पाए जाते हैं कि मुझे सरकार से कोई मतलब नहीं है, दो बार मैंने मुख्यमंत्री की कुर्सी को लात मारी है। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? क्या वाकई ऐसा है कि अरविंद केजरीवाल को सत्ता से कोई मतलब नहीं है, या फिर जो सत्ता उनकी चल रही है उससे उनका कोई लोभ या लालच नहीं जुड़ा हुआ है? और आखिरी बात जो केजरीवाल हमेशा रिपीट करते हैं कि जो ईमानदारी से हमने सरकार चलाई है, जो गरीबों के और मिडिल क्लास के कल्याण के लिए हमने सरकार चलाई है दिल्ली की, वो बहुत शानदार है और आम आदमी पार्टी का हर एक नेता हीरे जैसा खरा है। लेकिन आज अरविंद केजरीवाल बेल पर बाहर हैं। उनकी पार्टी के लगभग सभी बड़े नेता बेल पर बाहर हैं। इन लोगों पर आरोप जो लगे हैं वो अरविंद केजरीवाल के कथनी और करनी के अंतर को दिखाते हैं। अरविंद केजरीवाल के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग से लेकर के शराब के घोटाले और तमाम तरह के आरोप लगे हुए हैं। इनकी कैबिनेट के लगभग हर मंत्री के ऊपर मुकदमा है, हत्या से लेकर के देशद्रोह से लेकर के मनी लॉन्ड्रिंग और उसके बाद घोटाले। इन तमाम के आरोप अरविंद केजरीवाल के नेताओं के ऊपर हैं। और अब जब दिल्ली में चुनाव होने जा रहे हैं, जिसके बारे में चर्चा हो रही है कि जनवरी के महीने में आखिर तक लगभग चुनाव हो सकते हैं, और अब अरविंद केजरीवाल पूरे तरीके से कैंपेन मोड में है। महाराष्ट्र का चुनाव समाप्त हो चुका है, झारखंड का चुनाव समाप्त हो चुका है। देश का इकलौता सबसे बड़ा चुनाव रहने वाला है दिल्ली का विधानसभा चुनाव, क्योंकि इस चुनाव के साथ पूरे देश में आमतौर पर कोई भी चुनाव नहीं होता है। पूरे देश का अटेंशन रहता है। तो हमने भी कहा कि भाई इस अटेंशन में थोड़ी सी टेंशन हम लोगों को भी डालनी चाहिए और एक सवाल उठाना चाहिए कि क्या वाकई अरविंद केजरीवाल ईमानदार हैं, या फिर कुछ है जिसको एक्सपोज किया जाना या जिसके बारे में सिलसिलेवार ढंग से बात किया जाना जरूरी है। तो इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल के ईमानदारी के बारे में, उनके काम के बारे में, इंपैक्ट के बारे में, और साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल का वो कौन सा सर्कल और कॉकस है जो इस सरकार, इस पार्टी को रन करता है, और उसके लिए एकमात्र आवश्यक चीज है वो है सत्ता, और सत्ता के लिए किए जाने वाले समझौते आपको उनका अंदाजा होगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने इसके लिए एक अलग स्तर का समझौता कर रखा है, उसके बारे में बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं शाइनिंग इंडिया। आपसे अनुरोध कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और साथ ही साथ दिल्ली के बारे में और हमारे वीडियो के बारे में आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में हमारे साथ साझा जरूर करें। अब वीडियो में बढ़ चलते हैं, जिसका जिक्र हमने सबसे पहले किया था उसी से शुरुआत करते हैं कि अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि मुझे सत्ता का कोई लालच नहीं है। दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक का क्या होगा, अस्पतालों का क्या होगा, दिल्ली के 18 लाख उन बच्चों का क्या होगा जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, बिजली व्यवस्था का क्या होगा अगर हमारी सरकार चली जाएगी। आप एक टैक्टिक समझिए, जब किसी की पार्टी को, किसी पॉलिटिकल पार्टी को जो पावर नहीं मिल रही होती है, वो तमाम तरह के डर दिखाती है, और उसमें सबसे बड़ा डर होता है उन मूलभूत सुविधाओं का जिनकी आदत उस सरकार, उस पार्टी के द्वारा एक लंबे समय से वोटर के अंदर लगवाई जा चुकी है। इसी तरह की मनरेगा स्कीम बनी थी, जिसके जरिए जोड़ दिया गया कि यह सरकार है तो मनरेगा है। इस वजह से देश के एक बड़े गरीब वर्ग ने एक साथ एक पॉलिटिकल पार्टी को वोट किया था। इसके अलावा भी अलग अलग पार्टियां इन टैक्टिक्स को आजमाती हैं। अरविंद केजरीवाल इसके मास्टर हैं। जब अरविंद केजरीवाल 2012 के बाद सियासी फलक पर आए तो उन्होंने इस तरह की तमाम तकनीकियों को ईजाद किया। अब उसी में से एक और तकनीकी वो लेकर के जनता के बीच आए हैं, इस बात का डर दिखाने का कि हमारी ईमानदारी और आपका लाभ, इसके बीच में कुछ नहीं आना चाहिए, कुल मिलाकर के सरकार बननी चाहिए। लेकिन क्या वाकई अरविंद केजरीवाल इतने ईमानदार हैं? जिस शिक्षा व्यवस्था का डंका वो पीटते पूरी दुनिया में घूम रहे हैं और अमेरिका के अखबारों में छपवा रहे हैं इसके बारे में, और पब्लिक मीटिंग में डर दिखा रहे हैं लोगों को, आप उनके उस मंत्रालय के मंत्री का नाम जानते हैं?
उनका नाम है मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल के राइट हैंड और यस मैन, जो शिक्षा मंत्री थे, जिनके जेल जाने के बाद तमाम चिट्ठियां केजरीवाल के कार्यकर्ताओं ने लिख दी कि प्लीज मनीष अंकल बाहर आ जाओ। उनके ऊपर आरोप शराब घोटाले के लगे हैं। उनके ऊपर आरोप लगा है कि दिल्ली के अंदर उन्होंने इतिहास का सबसे बड़ा शराब घोटाला किया और अरविंद केजरीवाल पहले देश के ऐसे शिक्षा मंत्री बने, अब स्कूल वाला मामला छोड़ दीजिए, लेकिन देश के पहले वो ऐसे शिक्षा मंत्री बने जिनको तिहाड़ जेल के अंदर बंद होना पड़ा। और शर्मनाक ये कि वो आरोप शराब घोटाले का है। एक शिक्षा मंत्री शराब नकली और गलत ढंग से बेचते हुए पकड़ा गया और उसके बाद उसको जेल भेजा गया, जांच चल रही है। दूसरा नंबर अरविंद केजरीवाल के किन उन खास लोगों का आता है? ताहिर हुसैन। अरविंद केजरीवाल का जो मुस्लिम वोट बैंक है उसके लिए सबसे बड़े अगर किंग पिन है केजरीवाल के पास कोई, तो ताहिर हुसैन नाम का व्यक्ति है। इसके ऊपर आरोप 10 लोगों के साथ मिलकर के आईबी के एक अधिकारी कर्मचारी अंकित शर्मा की हत्या कर देना, और साथ ही साथ कोर्ट के शब्द हैं, यह कहा जाना कोर्ट के द्वारा कि इन लोगों की सीधी साजिश हिंदुओं के खिलाफ थी और उनके ऊपर हमला किया जा रहा था। ये कोर्ट की वर्डिंग्स है, मैं कोई अपने मन से नहीं बोल रहा हूं। ये ताहिर हुसैन अरविंद केजरीवाल के हैं, जिनको आगे चल के केजरीवाल और प्रमोट करने वाले हैं। इसके बाद अमानतुल्लाह खान, इन्होंने तो जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया। केजरीवाल के जो नायाब नवरत्न हैं उनमें से एक है ये। इन्होंने वक्फ बोर्ड का घोटाला कर दिया, वक्फ बोर्ड के अंदर घोटाला कर दिया, देश में चर्चा चल रही है। ताहिर हुसैन के बाद अमानतुल्लाह खान ने मुसलमानों के हक हुकूक की बात करते करते, जो मुसलमानों के हक हुकूक की एक संस्था कथित रूप से बनाई गई है जिसके अस्तित्व पर खतरा है अभी और बहस चल रही है, उसी में घोटाला कर दिया। ये केजरीवाल के नवरत्न हैं जो ईमानदारी उनकी डिलीवर कर रहे हैं। सत्येंद्र जैन, मनी लॉन्ड्रिंग के केस में इनको अंदर किया गया। सुकेश चंद्रशेखर, जिसके जो एक बहुत बड़ा स्कैमर है, उसके द्वारा बताया गया कि सत्येंद्र जैन को उसने 10 करोड़ रुपए का घूस दिया, इसलिए ताकि प्रोटेक्शन उनको मिल सके, प्रोटेक्शन मनी के तौर पर। आपने ये यूपी बिहार के माफियाओं में सुना होगा, दिल्ली का माफिया देख लीजिए। गोपाल राय, बस घोटाला का आरोप इनके ऊपर लगा, एक ऐप आई थी उसके जरिए इन्होंने घोटाला कर दिया। ये तमाम वो लोग हैं जो अरविंद केजरीवाल के उस इनर सर्कल के अंदर आते हैं और इन लोगों के ऊपर आरोप की आपने लिस्ट देखी होगी। उसके बाद सवाल यही सबसे बड़ा खड़ा होता है कि इन तमाम काजल की कोठरियों के बीच रहते हुए क्या अरविंद केजरीवाल अपने आप को ईमानदार बचा पाए होंगे? एक बार को हम मान लेते हैं अरविंद केजरीवाल का तर्क सही है कि मोदी जी उनसे डरते हैं, इसलिए केजरीवाल जी के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन अगर नरेंद्र मोदी डरते हैं तो वो तो किसी के डर में सबसे तगड़ा एग्रेशन आदमी का निकलता है। भारतीय जनता पार्टी और मोदी के ऊपर आरोप लगता है कि वो लोग तो देश दुनिया में सरकारें गिरा देते हैं। दिल्ली की सरकार दिल्ली में बैठ करके भारतीय जनता पार्टी नहीं गिरा पा रही है और अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि मोदी उनसे डरते हैं, इसलिए जो है उनको अंदर करवा दे रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के ऊपर जो चार्जेस लगे हैं उनमें किन शर्तों पे उनको जमानतें मिली, आप सोच करके मानेंगे कि भाई ये एक बहुत बड़े अपराधी के लिए इस तरह की चीजें हुई है। अरविंद केजरीवाल अभी तक अपने आप को बचा नहीं पाए हैं। मनीष सिसोदिया को 20-20 आईफोन तोड़ने पड़ गए थे अपने आप को बचाने के लिए, ताकि डायरेक्टली नाम ना उनका आए। अरविंद केजरीवाल ने अपना शीश महल खड़ा कर लिया, उस पर भी ड्रामा। और अरविंद केजरीवाल ईमानदारी की कसम खाते हुए फिर रहे हैं। और अरविंद केजरीवाल वो व्यक्ति हैं जो आंदोलन के समय का, अगर मैं याद दिलाऊं आपको, उस समय कहते थे कि नाम भर किसी का आ जाए तो उसके बाद उसको इस्तीफा दे देना चाहिए। कांग्रेस पार्टी के नेताओं की लिस्ट और इतनी मोटी मोटी फाइलें लेकर अरविंद केजरीवाल घूमा करते थे। इसी दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित की फाइल लेकर अरविंद केजरीवाल घूमा करते थे। आज ना वो फाइल है ना वो बातें हैं। केजरीवाल पर आरोप हैं। आरोप लगने के बाद यहां इस्तीफा देना तो छोड़िए, उन्होंने जिद पकड़ रखी थी कि मैं तिहाड़ जेल के अंदर बैठ के सरकार चलाऊंगा। और ये अरविंद केजरीवाल अब दिल्ली के अंदर वोट मांगने जा रहे हैं। लेकिन एक खास बात है, अरविंद केजरीवाल को पता है असल में कि ये जो दिल्ली के 2 करोड़ जनता है और उसमें से जो वोटर है, जो निकलता है सड़क पर और नौकरी या तमाम काम से छुट्टी लेकर के वोट देने आता है, उसकी प्राथमिकताएं क्या हैं। उस इमोशन को ट्रिगर करके उस इमोशन पर खेलने की कोशिश अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, जिससे उनको एक अच्छा खासा पॉलिटिकल माइलेज मिलता रहा है। अब इन चुनावों में क्या होता है वो देखा जाएगा। लेकिन जब अरविंद केजरीवाल अपना पर्चा ईमानदारी का लेकर के चले तो बगल में एक और पर्चा लगा लेना चाहिए, व्हाइट पेपर दिया करते थे ना एक समय पे, ये को लगाना चाहिए। देखो मनी लॉन्ड्रिंग है हमारे ऊपर, शराब घोटाला है हमारे ऊपर, और इधर उधर लोगों को प्रोटेक्शन मनी और इन तमाम चीज़ों की वसूली का आरोप हमारे ऊपर है।
नल जल सब में घोटाला हमने कर रखा है। ये तमाम लिस्ट अरविंद केजरीवाल को अपने साथ लेकर के चलनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल की 2 फ्लैगशिप स्कीम्स चलती हैं, स्कूल और हॉस्पिटल। आप किसी अस्पताल चले जाइए, किसी मोहल्ला क्लिनिक चले जाइए, वहां की स्थितियां आपको ऐसी लगेंगी कि आपके पास अगर 100 रुपए होंगे और 1000 का इलाज कहीं प्राइवेट जगह पे हो रहा होगा तो आप वहां जाना प्रेफर करेंगे किसी से उधार लेकर के। लेकिन अरविंद केजरीवाल के सरकारी स्कूल में जाने की हिम्मत, सरकारी अस्पताल और मोहल्ला क्लिनिक तो छोड़ ही दीजिए, मोहल्ला क्लिनिक मोहल्ला टॉयलेट बन गया आज की तारीख में। ये परिस्थितियां हैं। स्कूलों की क्या स्थिति है और उसमें क्या चीजें चल रही हैं, जो वर्ल्ड का सबसे अच्छा स्कूल, जिसको वर्ल्ड का सबसे अच्छा मॉडल बताया जा रहा है, वहां पर मीडिया को अंदर नहीं जाने देते हैं अरविंद केजरीवाल, कि चेक किया जा सके कि भाई स्थिति एक्चुअल में क्या है। आप जो फोटो खुद खिंचवा करके न्यूयॉर्क टाइम्स को भेज रहे हो, उसके अलावा हम लोग भी अपना काम कर रहे हैं, हम लोगों को एक बार अंदर जाने दें। नहीं जाने देते हैं अरविंद केजरीवाल, क्योंकि डर है। सच बाहर आएगा और सच से हर कोई डरता है, और उसी तरीके से उसी लिस्ट में केजरीवाल का भी नाम आता है, जो सच से डरते हैं और जनता के बीच जाकर के झूठ बोल करके अपने राजनीतिक रोटियां सेकती हैं और भोली भाली जनता को बेवकूफ बना करके उनके जो लोकतांत्रिक अधिकार है उसको हाईजैक करते हैं और मजबूर करते हैं कि मेरे नाम पर वोट डालो। ये टैक्टिक दिल्ली में हमेशा से अपनाई जा रही है और इस बार भी अपनाई जाएगी, और कमोबेश वो सफल भी रहने वाली है। लेकिन ये तारीख में दर्ज किया जाना जरूरी है, इसलिए हमने ये बात करी। आगे भी इस तरह के विषयों पर बात करते रहेंगे। फिलहाल के वीडियो में इतना ही। आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप शाइनिंग इंडिया देख रहे थे। धन्यवाद।